अगर अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो पैकेजेस आप ऑनलाइन देख रहे हो वो बहुत कॉस्टली है, या आप देख रहे हो कि आपका जो ट्रिप आपको प्लान करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कैसे प्लान करूँ, कहाँ पे जाओ, किस दिन जाओ, कहाँ पे रहो, क्या खाओ, तो ये वीडियो जरूर आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्ड आइटनरी देने वाली हूँ और आपको ये भी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप बजट में कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हो। और सेकंड चीज ये भी कि बजट में स्टे कैसे प्लान कर सकते हो या लोकल ट्रैवल आप कैसे प्लान कर सकते हो, चाहे वो फेरी में हो या कैब में हो, या आप चाहे तो आप स्कूटर भी रेंटल में ले सकते हो। और ये तो डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन सा है और आपको ईयर का किस टाइम में जाना चाहिए ताकि आपको ज्यादा क्राउड भी ना मिले और आपको सारा जो होटल है या टूरिस्ट स्पॉट है सब आपको अपना क्राउडेड ना दिखे। तो शुरू करूंगी मैं फ्लाइट का इंफॉर्मेशन से। तो जो फ्लाइट है वो आप दो जगह से बुक कर सकते हो, एक है कोलकाता या एक है चेन्नई। ये दो जगह में आपको सबसे रीजनेबल फ्लाइट का ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये दो जगह से आप अगर बुक करते हो, आप कंपेयर करोगे तो और बाकी सिटीज से, लाइक दिल्ली या हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, चेन्नई नहीं सॉरी, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, आप बाकी सिटीज से कंपेयर करोगे तो ये दो सिटीज से काफी कम में आपको फ्लाइट का टिकट्स मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर करो कि आप पीक सीजन में टिकट नहीं बुक कर रहे हो, क्योंकि पीक सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर से और पीक सीजन चलते रहता है मार्च तक। तो इस बीच में आप टिकट बुक करोगे तो आपको टू एंड फ्रो बोथ द साइड्स का टिकट बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाला है। पर आप अगर फिर से मैं रिपीट करूंगी, कोलकाता या चेन्नई से बुक करते हो आपको 2 या 3 हजार का डिफरेंस जरूर दिखेगा। ट्राई कीजिए जो बाकी टाइम में, लाइक अप्रैल या मई के टाइम पे अपना प्लान करने के लिए, या आप प्लान करो समवेयर बिटवीन अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से अगेन टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है और ये सीजन में आप होटल्स ले लो या कोई भी रेंटल्स लाइक स्कूटर रेंटल्स या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे जाओ, सब जगह पे आपको क्राउड मिलेगा और सब जगह पे ऑलमोस्ट बुकिंग फुल हो जाता है। तो ये टाइम है आपका अप्रैल, मई या अगस्त या सितंबर, दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान, क्योंकि अंडमान का वेदर भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि आप जुलाई के टाइम पे जाओगे या जून के टाइम पे जाओगे तो आपको बारिश मिल सकता है, और सेकेंडरी आप दिसंबर में जाओगे तो भी आपको बारिश मिल सकता है। तो बेस्ट टाइम है आप मार्च या अप्रैल या मई तक प्लान कर लीजिए। रहा बात फ्लाइट टिकट्स का, कोलकाता से चेन्नई से फ्लाइट का टिकट कम होता है और कोशिश कीजिए कि 45 डेज पहले आप अपना टिकट बुक कर लीजिए। तो 45 डेज पहले आप अगर अपना टिकट बुक करते हो कोलकाता या चेन्नई से, आपको काफी रीजनेबल 6 to 7 thousand के अराउंड मुझे टिकट मिला है, तो आपको भी मिल सकता है। और ट्यूसडे नाइट को या वेडनेसडे नाइट को टिकट बुक करने का कोशिश कीजिए, उस टाइम पे टिकट का प्राइस भी आपको कंपेरेटिवली बाकी दिन से कम में आपको मिल जाए। और रहा बात स्टे का आप वहां का किसी लोकल जो बुकिंग एजेंट्स होता है या टूरिस्ट एजेंट्स होता है, आप उनसे भी बुक करा सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि ऑनलाइन जो आपको पैकेजेस दिखता है उस पर आप मत जाइए, आप किसी लोकल टूरिस्ट एजेंट को कांटेक्ट कीजिए या ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट कीजिए। वो लोग आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे अबाउट द होटल, अबाउट द प्लेसेस दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, अबाउट द फूड दैट यू वांट टू ईट एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट। क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन मेनलैंड पे जो टूरिस्ट एजेंट लोग रहते हैं वो शायद आपके साथ नहीं भी शेयर कर सकते या उनको पता भी ना हो। तो यही एक फायदा है कि लोकल टूर एजेंट से आप जा सकते हो, और नहीं तो बेस्ट है अपना रिसर्च करो, और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप जैसे मैं बताई कि अगस्त या सितंबर में अपना ट्रिप प्लान करो और पहले से 1 महीना पहले से अपना होटल बुकिंग करके रखो, ताकि ये इंश्योर हो कि आपके लिए रूम है जब आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहे हो या हैवलॉक पहुंच रहे हो या नील पहुंच रहे हो। तो पोर्ट ब्लेयर पहुंच के आप सबसे पहले अपना होटल में चेक इन कर लीजिए, और बहुत सारा होटल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। पोर्ट ब्लेयर में हो, हैवलॉक में हो, नील में हो, देयर आर 2 स्टार प्रॉपर्टीज, 3 स्टार प्रॉपर्टीज, 4 स्टार प्रॉपर्टीज एज वेल। पर इनका पैकेज अगेन डिपेंड करता है एसी या नॉन एसी रूम्स के हिसाब से, कितना बेड्स का ऑक्यूपेंसी है। आप अगर चाहे तो आपको बेसिक जो 2 स्टार होटल होता है, अबीरदीन बाजार वो सिटी का मेन हॉटस्पॉट है और वो सेलुलर जेल, या आप अबीरदीन बाजार का जो मार्केट है वहां से 10 मिनट्स का दूरी पे, तो वो सिटी का सेंटर पे आपको वहां पे होटल आपको मिल जाएगा।
1500 से 1800 के अंदर नॉन एसी रूम्स और 2000 के अंदर एसी रूम्स आपको इजीली मिल जाएगा। और जहां रहा हैवलॉक और नील का बात, इसमें भी अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का प्रॉपर्टी चाहिए। आपको सी फेसिंग प्रॉपर्टी चाहिए, विथ प्राइवेट बीच चाहिए। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें सी फेसिंग हो या प्राइवेट बीच हो, तो वो सब प्रॉपर्टी आपको 2500 से 3000 तक मिल जाएगा इस ड्यूरेशन में, लाइक अगस्त, सितंबर और मार्च टू मई के बीच में। पर आप अगर पीक सीजन में जा रहे हो, उसका गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि उस टाइम पे इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बुकिंग दे हैव, और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। हैवलॉक और नील का और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि वहां पे भी बुकिंग्स बहुत जल्दी हो जाता है होटल्स का, क्योंकि वहां पे बहुत स्टूडेंट्स रहते जो अपना स्कूबा डाइविंग का कोर्स करने जाते, तो वो वहां पे रहते, या बहुत सारा टूरिस्ट है जैसे फॉरेनर्स है, वो वहां पे आके 2 महीना 3 महीना काफी टाइम तक रुकते। तो मेक श्योर कि हैवलॉक और नील में आप होटल बहुत एडवांस में बुक कर रहे हो, आप अगर खुद से बुक करते हो। ये हो गया होटल का बात। और होटल में आप अगर चाहते हो तो वहां से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट कैब भी मिल जाएगा, या आप अगर अलग से चाहते हो कैब बुक करने के लिए, वो भी आप उनसे पूछ सकते हो, वो लोग आपको कॉन्टेक्ट दे देंगे। आप चाहे तो वहां का जो टूरिस्ट स्पॉट है, फॉर एग्जाम्पल आप हैवलॉक पे हो, आपको जाना है राधानगर, आपको जाना है काला पत्थर, वो लोग आपको कॉन्टेक्ट दे देंगे, आप वहीं से डायरेक्टली उनसे कैब ले सकते हो। या चाहिए तो हैवलॉक में बहुत सारा स्कूटी रेंटल कंपनी है, आप वहां से स्कूटी रेंट करके खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सेम थिंग विद नील आइलैंड। जहां रहा वेदर का बात, अगेन वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो इंश्योर कीजिए कि आप अपना अम्ब्रेला, सनस्क्रीन भी कैरी कर रहे हो और साथ में अपना रेनकोट भी कैरी कर रहे हो, क्योंकि अंडमान इज नोन फॉर इट्स अनप्रेडिक्टेबल वेदर, तो वो जरूर याद रखिएगा। और दूसरी चीज, खाने का जहां पे बात है, आपको बहुत सारा लोकल स्पॉट्स मिल जाएगा खाने के लिए, स्पेशली इन पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर एक टाउन है, वहां पे लोकल्स भी रहते, वहां पे लोकल्स भी अपना शॉपिंग करते, लोकल्स भी अपना खाना खाने जाते, तो आपको बहुत सारा ऐसा स्पॉट मिलने वाला है। सो नथिंग टू वरी अबाउट पोर्ट ब्लेयर कि वहां पे फिश नहीं मिलता है या वहां पे चिकन नहीं मिलेगा। वहां पे आपको जो भी बेसिक ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर का आइटम, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। और आप लोगों को इस चीज के बारे में कहीं कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्लाइट या अबाउट होटल या अबाउट खाने का या लोकल ट्रैवल का, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आई बी हैप्पी टू शेयर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। और जहां रहा बात लोकल ट्रांसफर्स का विद इन पोर्ट ब्लेयर, अगेन आप जो होटल में रहते हो, आप उनको कांटेक्ट करके उनको बोल सकते हो, वो लोग आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का इंफॉर्मेशन या अरेंजमेंट करवा सकते। रहा बात वहां पे बोट बुक करने का, वहां पे 3 ऑप्शन रहता है, एक है मैक्रूज, एक है नॉटिका, और बहुत सारा गवर्नमेंट फेरीज भी चलता है इंटर आइलैंड ट्रांसफर्स के लिए। आप वो सब ऑनलाइन अगेन इन एडवांस बुक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, नॉटिका का और मैक्रूज का। दीज आर द प्लेयर्स और दीज आर द बिग जायंट्स देयर। उनका जो बोट्स होता है वो एसी बोट होता है, काफी लग्जरियस होता है और विद इन बजट होता है। 2500 से 2800 के अंदर आपको राउंड ट्रिप मिल जाता है। और उनका जो फेरी है वो 2 टाइम चलता है, एक है सुबह और एक है शाम को। सुबह आपको मिल जाएगा 8:30-9 बजे के करीब, और जो शाम का चलता है वो शायद 1 या 1:30 बजे के करीब। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उन लोग का वेबसाइट में जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और रहा बात पोर्ट ब्लेयर में स्टे करने का, पोर्ट ब्लेयर में भी स्टे का बहुत सारा ऑप्शन है। आप वहां पे कुछ एयरबीएनबी जैसा ऑप्शन नहीं है ना, वहां पे कोई आपको होम स्टे जैसा कोई ऑप्शन मिलेगा। वहां पे पोर्ट ब्लेयर में आपको हॉस्टल जरूर मिलेगा, जो आपको हैवलॉक या नील में नहीं मिलेगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारा कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। और जहां रहा फ्लाइट का बात, फ्लाइट सिर्फ 2 या 3 एयरलाइंस चलता है, ऑपरेट करता है, वो है एयर इंडिया, इंडिगो, और आपको कभी कभी अकासा एयरलाइंस भी मिल जाएगा। सो दिस आर द एयरलाइंस दैट जनरली वर्क देयर। और एयरपोर्ट भी काफी छोटा सा है, आप अगर कहीं पे भी स्टे बुक कर रहे हो, आप 10 to 15 मिनट्स में पहुंच जाओगे अगर वो बिरदीन बाजार का आसपास है, और अगर कहीं बाजार से दूर है तो मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर आप पहुंच सकते हो। तो डे 1 पे जरूर प्लान कीजिएगा टू कीप द डे वेरी लाइट। आप डे 1 पे पोर्ट ब्लेयर पे पहुंचिए, सिटी एक्सप्लोर कर लीजिए, एक बार जाके देख लीजिए कि खाने का ऑप्शन कहाँ पे क्या है, आपको किस टाइप का खाना पसंद है, आप कहाँ पे खाने जाना पसंद करोगे जब तक आप पोर्ट ब्लेयर में हो, तो वो सारा आप एक्सप्लोर कर लीजिए।
एंड देन फर्स्ट डे यू कैन गो एंड विजिट रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड। तो आप पोर्ट ब्लेयर पे जाके अगेन किसी भी ऑटो ड्राइवर हो या लोकल किसी से भी, या होटल में भी जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं या जो हेल्प रहते हैं, उनको आप पूछ सकते हो कि वाटर स्पोर्ट्स कहाँ है। तो आप वाटर स्पोर्ट्स में जाके आप डायरेक्टली अपना बोट का टिकट बुक कर सकते हो। नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड साथ में जाओगे तो मुझे जितना आइडिया है 700 to 750 में आपको टिकट्स मिल जाता है। पता नहीं पीक सीजन में या आगे जाके उसका प्राइस अगर ज्यादा होने वाला है। और अगर आप डायरेक्टली रॉस आइलैंड जा रहे हो तो आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 350 रुपीज। अगेन प्राइस ऑफ सीजन और ऑन सीजन में डिफर करता है। तो आप रॉस आइलैंड अगेन इज अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। वहां पे लाइट हाउस है, बोथ नॉर्थ बे आइलैंड में भी लाइट हाउस है जहां से व्यू अमेजिंग है, और नॉर्थ बे में बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होता है। और रॉस आइलैंड इज वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। वो एक जगह है जहां ब्रिटिशर्स कैप्चर किए थे, फिर ब्रिटिशर्स जाने के बाद इट वॉज कैप्चर्ड बाय जापानीज, और आप लोग को वहां पे जापानीज बंकर्स दिखेगा। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल एंड येट वेरी ब्यूटीफुल एंड सीनिक प्लेस। तो ये दो जगह आप एक्सप्लोर कीजिए। शाम में चाहिए तो कार्बिन कोफ बोल के एक जगह है जो पोर्ट ब्लेयर का जो मेन जगह है, लाइक अबेदिन बाजार जो मैं बोल रही हूँ, वहां से अगेन 15 मिनट्स की दूरी पे है। दैट्स अ लोकल बीच देयर। वहां पे भी कुछ कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है। आप शाम में आपको स्नैक्स का आइडिया मिल जाएगा क्या क्या मिलता है पोर्ट ब्लेयर के आसपास, क्योंकि वहां पे शाम में बहुत सारा स्टॉल्स लगता है मरीना पार्क पे या कार्विन कोफ पे। तो आप सारा वो फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। शॉपिंग का बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, वो सब एक्सप्लोर करके आप डे 1 वहीं पे कंप्लीट कर सकते हो। और डे 2 का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।